उत्तर प्रदेश में जमीन के मामले अधिकांश देखने को मिलते हैं और जो जो संबंधित कोर्ट होती है उसमें मामला जो विचाराधीन रहता है, लेकिन एक मामले को लेकर के अयोध्या जनपद का तहसील सोहावल है। तहसील के उपजिलाधिकारी अशोक कुमार सैनी जी यहाँ पर मौके पर आए हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, और यहाँ पर दो पक्ष हैं और दोनों पक्षों को क्या बातें कही हैं, क्या बातें जो है पैमाइश में निकल के आई। सर आपसे जानकारी चाहते हैं क्या है पूरा मामला। सर एक्चुअली एक गाटा है 1432 जी जो कि मिन जुमला गाटा है, जिसमें कि सरकार भी एक पक्ष है और कुछ जो व्यक्ति हैं वे भी इसमें पक्षकार हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी समय से रामलीला का आयोजन होता रहा है और पास में ही जो कि प्लाटिंग भी हो रही है। तो ये बताया गया कि रामलीला की जमीन पे कब्जा संबंधित व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे ही अपनी जो टीम आई थी, रेवेन्यू टीम, वे आई है और उसने जो गाटा है, सरकारी गाटा है, उसकी पैमाइश की है, आसपास का जो एरिया है उसकी पैमाइश की है। तो जो भी अपना शासकीय जमीन था उसको चिन्हित कर लिया गया है और जहां जहां अवैध प्रकार का निर्माण था उसको जस्ट ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। अभी मामले को जस्ट निपट गया है और शासकीय जमीन के चिन्हीकरण के बाद में एक जो पाइपिंग होता है या पिलर्स होते हैं कंक्रीट वाले, उनको मंगा लिया गया है और उसको स्थापित किया जा रहा है ताकि ये मामला हमेशा के लिए निपट जाए। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से वो अवैध कब्जेदारों की तरफ से अधिकृत की गई थी, इसलिए अपने पास में जो अपना जो टोटल जैसे गाटा नंबर 1432 है, इसका टोटल एरिया है 0.354 हेक्टेयर है। अपनी जो जमीन बनती है इसमें नवीन पड़ती है 0.069 हेक्टेयर है और बंजर जमीन है 0.089 हेक्टेयर। तो टोटल ये एरिया बनता है और 0.006 हेक्टेयर एक जमीन है। तो हमारा यहाँ 1640 जो वर्ग मीटर है वो बनता है। तो 1640 जो वर्ग मीटर है वो हमने चिन्हित कर लिया है और इसका जो पिलर्स इसके हम जस्ट स्थापित कर रहे हैं ताकि ये मामला हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, क्योंकि लंबे समय से इसमें जानकारी मिली है, शिकायतें होती रही थी कि जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। और जो दूसरे पक्षकार हैं उनको हमने बुला लिया है, उनसे भी बातचीत हुई है। तो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑल एग्रीड म्यूचुअली एंड उसका जो पिलर्स है उनको स्थापित कर रहे हैं। सर जो पत्थर नस्ब की कार्रवाई है सर वो अभी तो सिर्फ सरसरी पैमाइश हुई है ना? नहीं, ये पत्थर नस्ब हो गई, फुल पूरा, मतलब दोनों पक्ष सेटिस्फाइड हैं? हाँ, दोनों सेटिस्फाई हैं। सेटिस्फाई मतलब जमीन कोई रबड़ तो है नहीं कि एक ने खींचा है और रात के टाइम बढ़ गया फिर घट गया है। वो तो जितना अंश था वो उनको मिल गया। जमीन उतनी है जितनी जमीन हमें चाहिए थी, उतनी जमीन है और सब जमीन आपकी आपने अपना चिन्हित करके ले लिया है, बाकी जिनकी सफिशिएंट जमीन है, जमीन मौके पे है। जितनी हमारी सरकारी जमीन थी वो हमारे पास में है, जो बाकी शेष लोग हैं मिन जुमलादार हैं उनकी जमीन उनको मिल गई है। अच्छा सर, जैसे ऐसे तमाम मामले अभी आपके तहसील में विचाराधीन है और तमाम लोग जो है तहसील की चक्कर लगाते हैं, कोर्ट में जो है कहीं न कहीं मामला चल रहा है। तहसील में चक्कर नहीं लगा। मतलब जो हाँ निस्तारा। तो सर लगभग ऐसे मामले आपकी जानकारी में से कोई और, मतलब आपकी जानकारी जब से आपने चार्ज संभाला है तब से ऐसे कोई मामला हो रहा है? हाँ, नहीं, शिकायतें तो जैसा हमने बताया है आती हैं, लेकिन उनका त्वरित रूप से हम टीम बनाते हैं, उनका निस्तारण हम करते हैं। शासकीय जमीन एकदम जीरो टॉलरेंस है कि जैसे ही इस प्रकार की समस्या आती है, शिकायतें आती है, उसका निस्तारण टीम बनाकर किया जा रहा है। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए किसी की खतौनी है, किसी ने कब्जा कर लिया, ऐसे तमाम मामले हैं और हदबरारी में चला जाता है वो, फिर तारीख पे तारीख लगता रहता है। तो इसका निस्तारण जैसे मतलब यही चीजें यहाँ पर भी हो सकता था, हदबरारी में ये लोग जा सकते थे, लेकिन आपने मौके पर आकर के मतलब इन सब चीजों से दूर रखते हुए आपने मौके पर आकर के पैमाइश कराई, जितनी सरकारी थी ले लिया, अपना चिन्हित करा दिया, बाकी एक पक्ष का दूसरे पक्ष का आपने करा दिया। अच्छा तमाम मामले सर, जैसे मतलब ये इसी विषय पर थोड़ा सा जमीन के मामले से आपने अभी बात में कहा कि मतलब तमाम मामले जो है वाद उपवाद हो जाता है, लोग मारपीट कर लेते हैं, जेल चले जाते हैं, आते हैं, आप जब पूछते हैं तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ऐसे मामले सर आप इसको कैसे, मतलब इस विषय को थोड़ा सा ऐसा माना जाए कि हमारे यहाँ एक पंच परमेश्वर का कॉन्सेप्ट था, हम उसको भूल चुके हैं। गांव के व्यक्ति गांव की समस्याएं खुद सुलझा ले। ग्राम पंचायत का गठन इसलिए हुआ था कि आए अपनी समस्याएं सुलझाएं। मेड़ तोड़ना या फिर जमीन कम हो जाना, पैमाइश करा लेना, तो ये मतलब लोकल मैनेजमेंट होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पा रहा है। तो यदि दोनों पक्षों को बुला लिया जाए, दोनों की बात सुन ली जाए और उसके आधार पर फिर फैसला हो, वो ज्यादा अच्छा होता है और स्थायी होता है और ये मान लीजिए कि स्वीकार्य भी होता है। तो टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, वो परमानेंट सॉल्यूशन है। तो हमारा जो ध्येय रहा है वो यही रहा है कि दोनों साइड को बुला लीजिएगा, दोनों की बात को सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर निस्तारण हो जाए, उससे समय भी बच जाएगा।
पैसा भी उनका बच जाएगा, उनकी मेहनत भी बच जाएगी। आप जानते हैं चूंकि एग्रेरियन एरिया है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र है, इतनी आय के उनके स्रोत नहीं है, गरीब व्यक्ति नॉर्मली निवास करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि म्यूचुअली दोनों को बुलाएं, जैसे नॉर्मली हमारा प्रयास रहता है, और फिर उनकी बात को सुन लें और उसके आधार पर फिर निस्तारण हो जाए। और ऐसे फिर हम लेखपाल को अपने क्षेत्र में भेजते हैं कि जाइए, अब इनकी बात हो चुकी है, इनका समस्या लगभग सुलझ गई है, ग्राउंड पे जाकर डिमार्केशन कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है शायद ये सटीक तरीका रहता है और इसी अंदाज पे मतलब काम किया जा रहा है।